हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सेलों का संयोजन। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। तीनों टॉपिक को एक एक दिन करके हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। आप लोग ना प्रतिरोधों के संयोजन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेलों का संयोजन है। तो सेलों के संयोजन का आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संयोजन, ये जितना थ्योरेटिकल लिखा हुआ है ये सबको मैं आप लोगों को जो स्ट्रक्चर बनाई हूँ श्रेणी क्रम संयोजन में उसके द्वारा डिस्क्राइब करती हूँ। तो स्ट्रक्चर को देखिए आप लोग। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें हम लोग 3 सेल को जोड़े हुए हैं। विद्युत वाहक बल, मैं विद्युत वाहक बल को ई के द्वारा लिखती हूँ, आप लोग एप्सिलॉन के द्वारा भी लिख सकते हो। तो इसमें देखिए 3 सेल हैं, ई ई ई, 3 हो गया। तीनों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर आर आर। और बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर है। और जो हम लोग का सेल को जोड़ने वाला एक चालक बना हुआ है, देखिए इस चालक में विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है? आई। इस चित्र का वर्णन देखिए कि हम लोगों का जो क्या बोलते हैं, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन है ना, इसमें जो पहला सेल है, ये वाला पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। पहले सेल में 2 ध्रुव हैं, देखिए क्या क्या है? एक धन ध्रुव है, ऋण ध्रुव है। दूसरे सेल में भी धन ध्रुव, ऋण ध्रुव। तीसरे सेल में भी धन ध्रुव, ऋण ध्रुव है। तो इसका किस प्रकार से सॉल्व किया गया है? पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। एक बार और सुनिएगा। पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जोड़कर हम लोग एक चालक को बनाए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजन। इसमें आप लोगों को पहले सेल का धन ध्रुव, ऋण ध्रुव इस सब को जानना है, फिर इसका वर्णन आप लोग कर सकते हो। इसमें 3 सेल हैं, बोल सकते हैं ई ई ई। तीनों की आंतरिक क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। जो हम लोगों का पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़कर एक श्रेणी क्रम संयोजन को बनाया गया है। तो आप लोगों को चित्र समझ आया होगा। अब इसमें इसका हम लोग सॉल्व देखते हैं, ठीक है? देखिए इसमें सेल का विद्युत वाहक बल ई, विद्युत वाहक बल को मैं ई मानी हूँ तथा आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर है। इसमें एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें मैं 3 ही दिखा रही हूँ, लेकिन हम लोग मान के क्या चलना है कि एन सेल, इधर और सेल बढ़ते जाएंगे, एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब देखिए बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, देखिए विद्युत वाहक बल को मैं क्या मानी हूँ? ई, लेकिन कहाँ तक मानी हूँ? एन सेल श्रेणी क्रम में। एन का यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि बहुत सारा विद्युत वाहक बल है तो यहाँ पे एन ई करके उसको हम लोग दर्शा दिए। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल इक्वल टू एन ई। अब देखिए तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध को मैं आर मानी हूँ। जैसे इसमें देखिए सेल ई ई ई इधर बढ़ते जाएगा तो एन टर्म तक आएगा, तो उसकी जो आंतरिक त्रिज्या है सब सेल का आर 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 वो भी बढ़ते जाएगा तो एन आर तक आएगा ना, क्योंकि हम लोग इसको इसमें एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है करके हम लोग मान के चल रहे हैं। तो बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल में एन ई आया, उसी प्रकार कुल आंतरिक प्रतिरोध में हम लोग का क्या आ जाएगा? एन आर करके आ जाएगा। ये दोनों आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखिए बाह्य प्रतिरोध का माप, जो बाह्य प्रतिरोध का मान क्या है? आर हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए हम लोग का जो परिपथ है इसमें हम लोग को 2 प्रतिरोध हैं। एक आंतरिक प्रतिरोध आर है जो एन टर्म तक गया है तो एन आर लिए उसका, और बाह्य प्रतिरोध क्या है? आर है। तो इस जो मेरा स्ट्रक्चर है श्रेणी क्रम का, इसमें हम लोग कुल प्रतिरोध को देखेंगे कि हम लोग का कुल प्रतिरोध कितना है करके।
तो उसके लिए देखिए, बाह्य प्रतिरोध का मान R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध क्या है मेरा R, और आंतरिक प्रतिरोध को क्या निकालेंगे मैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध को NR, तो R प्लस NR होगा। क्योंकि हम लोग श्रेणी क्रम में जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसमें दो ही प्रतिरोध है, एक आंतरिक प्रतिरोध है और एक बाह्य प्रतिरोध है। तो मैं जब जो परिपथ है हम लोग का उसका कुल प्रतिरोध निकालूंगी तो R, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध R है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है मेरा NR है, तो उसको मैं यहाँ पे NR रख दी। अब देखिए, बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा, जो मेरा बाह्य प्रतिरोध R है इसमें बहने वाली धारा को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। बाह्य प्रतिरोध R में बहने वाली धारा, देखिए बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैटरी का विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। बैटरी का विद्युत जो धारिता है उसकी फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं धारा का, बैटरी का विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो I है मेरा जो हम लोग बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा के लिए निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू बैटरी का विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल मैं कितना निकाली हूँ, Ne। तो देखिए बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल Ne करके आ गया। कुल प्रतिरोध, देखिए इसको आप लोगों को नहीं देना है, कुल प्रतिरोध हम लोग का ये वाला है, तो कुल प्रतिरोध कितना है, R प्लस NR है। जो इस फॉर्मूला का वैल्यू था उन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दी हूँ। यहाँ पे देखिए I इक्वल टू बैटरी का विद्युत वाहक बल Ne में रखी कुल विद्युत वाहक बल को, और कुल प्रतिरोध है उसको मैं क्या कर दी, R प्लस NR करके यहाँ पे रख दी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। तो देखिए जो आया उसको हम लोग क्या माने हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके मान के चले हैं, ठीक है। I इक्वल टू Ne अपॉन R प्लस NR, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने। अब इसमें जो हम लोगों का श्रेणी क्रम के लिए कुल धारिता निकाले हैं, इसके लिए दो कंडीशन है, इसकी दो स्थितियां प्राप्त होती है। जो हम लोग का R और NR है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हुए हम लोग दो कंडीशन को फॉलो करेंगे। देखिए इसमें स्थिति जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्थिति में हम लोग का क्या बोल रहा है कि NR है ना, जो ये देखिए NR कुल आंतरिक प्रतिरोध है, वो हम लोग की बाह्य प्रतिरोध से बहुत ही कम होती है। मतलब हम लोग का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम हो जाती है। तब हम लोग का कुल धारा क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए NR है मेरी आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम है किसकी तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो NR को नगण्य मान के हम लोग छोड़ देते हैं। तो समीकरण पहला से इसको देखिए, तब समीकरण पहला से I का I लिखी, फिर ऊपर Ne का Ne लिखी कुल विद्युत वाहक बल को, और यहाँ पे देखिए मैं NR को नगण्य मान के छोड़ी हूँ तो NR को छोड़ दी और सिर्फ मेरे पास बचा यहाँ पे R। जब हम लोग का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होगा बाह्य प्रतिरोध से, तो हम लोग की धारिता हो जाएगी I इक्वल टू Ne अपॉन R। यहाँ से आप लोग को NR को बस छोड़ देना है, यहाँ पे I का I हो जाएगा। ये देखिए N का N लिखी, क्रॉस एक सेल से बहने वाली धारा, इसको मैं लिख दी एक सेल से बहने वाली धारा। आई होप आप लोग को स्थिति फर्स्ट समझ आई होगी। अब देखिए जो स्थिति सेकेंड है, अब कंडीशन क्या है हम लोगों का कि जो मेरा बाह्य प्रतिरोध है वह बहुत ही कम हो जाता है किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की। जस्ट इसका अपोजिट, जो मेरा दूसरा स्थिति में मैं जाऊंगी तो जो मेरा बाह्य प्रतिरोध है वो कम हो जाता है आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। तो अभी बाह्य प्रतिरोध को हम लोग नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा Ne अपॉन NR, क्योंकि R जो बाह्य प्रतिरोध है उसको तो मैं छोड़ रही हूँ नगण्य मान के, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है इसकी तुलना में, इसको मैं छोड़ी तो Ne अपॉन NR करके आएगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ, ये समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हम लोगों का आ गया I इक्वल टू Ne अपॉन NR। देखिए N और N ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे अंश और हर से, तो यहाँ पे E अपॉन R बचेगा। तो जब हम लोग का बाह्य प्रतिरोध बहुत ही कम होगा आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तब हम लोग की धारा क्या हो जाएगी, I इक्वल टू E अपॉन R।
और इसको हम लोग क्या लिखे हैं, एक सेल से बहने वाली धारा। तो इस प्रकार से हम लोग का श्रेणी क्रम में जो संयोजन के लिए धारिता ज्ञात करना था धारा, वो ये है। और उसका दोनों कंडीशन को भी हम लोग देख लिए। ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है जो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए निकाले थे वो, और ये दोनों उसके कंडीशन है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल समांतर क्रम संयोजन को देखेंगे सेलों के लिए। तो आज के लिए थैंक यू।